जय श्री कृष्णा। गीतांक 115 है। श्रीमद् भागवत गीता 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। श्लोक 5.13 से 5.15 तक। सांख्य योगी न कर्म करता है न किसी से करवाता है, किंतु भगवान तो करवाते होंगे। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 114 में श्लोक 5.12 के अंतर्गत भगवान ने अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन किया। अब आगे श्लोक 5.13 से 5.15 तक इन 3 श्लोकों में सांख्य योगी न कर्म करता है न किसी से करवाता है, किंतु भगवान तो करवाते होंगे नामक विषय और शंका का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 5.13 सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अर्थात जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष इस 9 द्वारों वाली शरीर रूपी नगरी में संपूर्ण कर्मों का विवेकपूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न स्वयं कर्म करता हुआ और न किसी से करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वशी देही अर्थात इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने बस में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके बस में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे बसी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के वशीभूत रहता है। कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। गीता 3/5। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसीलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं, और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में हैं। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य ये दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा ये दोनों भी अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य। इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है।
यहाँ मनसा संन्यास पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया ही है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर बांग नो फिर यत्कर्म प्रारभते नरः 18/15। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्याग रूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा संन्यास पदों का तात्पर्य है कि विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहाँ से कर्तापन का संबंध माना है वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नैव कुर्वन् कार्यन्, सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और कराने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अहंता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति इन पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। तो इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, तो कोई व्यापार करता है आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह चेतन तत्व किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही है। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड, एकरस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में
स्वस्थः पद से कहा गया है। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है। उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः पदों से कहा गया है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्य योगी ना तो कर्म करता है और न करवाता ही है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में भगवान आगे का श्लोक 5.14 कहते हैं। श्लोक 5.14 न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर न तो मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की ही रचना करते हैं। जो कुछ भी करता है मनुष्य का स्वभाव ही करता है, यानी प्रकृति ही सब कुछ करती है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभुः पद दिया है। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। गीता 4:13। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का स्वयं कर्ता बन जाता है। गीता 3:27। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तद्वित् ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अमुक अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते। उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, अर्थात जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगतने में असमर्थ है। अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च ततः कामान्येव विहितान् हि तान्। गीता 7:22। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ ना तो मनुष्य का और ना ही स्वयं का संबंध नहीं जोड़ते। प्रत्युत संबंध जोड़ने का कार्य जीव स्वयं करता है। अर्थात जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्मफल में आसक्त होकर कर्मफल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्मफल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्मफल के संबंध से मुक्त रह सकता है।
ऐसे कर्मफल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सन्यासी नाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्मफल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्मफल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माँ कर्मफल हेतुर्भूः, अर्थात कर्मफल का हेतु भी मत बन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्मफल का हेतु बनना अथवा न बनना, यह सब मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्मफल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। शंका। श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तव्य कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। इसका समाधान यह है कि वास्तव में श्रुति के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य शुभ अशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधोगति करने में नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्मफल भुगताकर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों का फल जैसे भी भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि उसकी बना देते हैं। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसे ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं। अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है। और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है, भगवान उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों संत महात्माओं आदि का विधि निषेध तथा गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्मफल, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के बस में होकर करता है। यहाँ स्वभावः पद व्यष्टि प्रकृति अर्थात आदत का वाचक है, जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ तु स्वभावः प्रवर्तते पदों से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है,
तब तक कर्तापन, कर्म और कर्मफल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की स्वतंत्रता बनी रहेगी, जो कि जीव की ही बनाई हुई है। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग अर्थात भोक्तृत्व, ये तीनों ही जीव के अपने बनाए हुए हैं। इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता अनुभव कर सकता है। जब भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते, तो फिर वे किसी के कर्मों के फलभागी भला कैसे हो सकते हैं? इस बात को भगवान आगे के श्लोक 5.15 में स्पष्ट करते हैं। श्लोक 5.15 न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा ना तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान के ढके होने के कारण ही सब जीव उससे मोहित हो रहे हैं। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। एक, जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और दूसरा, जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा ना तो किसी के कर्म को करने वाला है और न कर्म करवाने वाला ही है, अतः वह किसी के भी कर्म का फलभागी नहीं हो सकता। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप कर्म भी करते हैं और पुण्य कर्म भी करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता। इसी प्रकार परमात्म तत्व से प्रकृति सत्ता पाती है, संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। उसी की सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य, संसार आदि क्रियाएं करते हैं। उन शरीर आदि से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्म तत्व से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। कारण भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, अतः मनुष्य उन कर्मों का फलभागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। भगवान को मानने का आशय कि संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के अर्पण भी कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने आप को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। उसके कर्म और कर्मफल को भगवान ग्रहण नहीं करते। परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके अपने कर्म और कर्मफल को भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक के कर्म और कर्मफल को ही भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में सर्वस्व पद से और 26वें श्लोक में कश्चन पद से सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है, ऐसे ही यहाँ कस्यचित् पद से ऐसे सामान्य मनुष्यों की बात कही गई है जो अपने को कर्ता और भोक्ता मानकर कर्म करने वाले होते हैं, ना कि भक्तों की बात कही गई है। कारण कि भावग्राही होने से भगवान भक्तों के द्वारा अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थों को और संपूर्ण कर्मों को ग्रहण करते हैं। गीता 9/26 और 9/27। अज्ञाने न वृतं ज्ञानम, अर्थात स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है, किंतु अज्ञान के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है।
उस अज्ञान के कारण जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना ही मूढ़ता है। गीता 3:27। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है, जिसके द्वारा इस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने, और 13वें श्लोक में कहा गया है कि संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है, वह स्वयं कभी नहीं बदलता। इसलिए स्वयं के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्वज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। कारण कि प्रकृति के कार्य से अपना संबंध मानते रहने से ही तत्वज्ञान ढका रहता है। अधूरे ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से व इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती ही नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत्त होना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है, परंतु बुद्धि के ज्ञान की भी एक सीमा है। बुद्धि का ज्ञान भी मन और इंद्रियों के ज्ञान को, यानी जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि जब प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब प्रकृति से भी अतीत जो चेतन तत्व है, भला फिर बुद्धि उस चेतन तत्व को कैसे प्रकाशित कर सकती है। इसलिए बुद्धि का ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। तेन मोहयन्ति जंतवः, भगवान ने जंतवः पद देकर मानो मनुष्यों की ताड़ना की है कि जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वे वास्तव में जंतु अर्थात पशु ही हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। शरीर की बाह्य आकृति मात्र से कोई जीव मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, पर उन भोगों को भोगना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य ही साधक कहलाने योग्य होते हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य तो हमें करने पड़ते हैं, इनसे भला हम कैसे छूट सकते हैं। सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इनसे भला हम अतीत कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार की धारणा बना लेना ही अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता तथा सुख दुख से रहित है। केवल अपनी मूर्खता के कारण वह कर्ता बन जाता है और कर्मफल के साथ संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता है। जीव की इस मूढ़ता
अर्थात अज्ञान को ही यहाँ तेन पद से कहा गया है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5.13 से 5.15 तक 3 श्लोकों वाला सांख्य योगी न कर्म करता है न किसी से करवाता है, किंतु भगवान तो करवाते होंगे विषयक यह गीतांक 115 है। सुंदर विवेचन के साथ यहीं समाप्त होता है। अब आगे श्लोक 5.16 और 5.17 इन 2 श्लोकों में भगवान अर्जुन को ज्ञानोदय प्राप्ति की स्थिति व महिमा के बारे में बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 116 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।